तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गुण और कर्म विभाग के सब तत्व को जन जानता, होता न वह आसक्त गुण का, खेल गुण में मानता। गुण कर्म में आसक्त होते, प्रकृति गुण मोहित सभी, उन मंद मूढ़ों को करे, विचलित न ज्ञानी जन कभी। सांख्य योग में तीनों गुणों के कार्य रूप 23 तत्व माने जाते हैं, जो इस प्रकार है: बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत। इस प्रकार इन 23 तत्वों को जानना ही गुण विभाग को जानना है। इन 23 तत्वों द्वारा निश्चय करने की, विचार करने की, बोध प्राप्त करने की, खाना पीना, सोना जागना, ग्रहण करना, त्याग करना, आना जाना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। उन सब का समूह ही कर्म विभाग है। वास्तव में यह गुण विभाग और कर्म विभाग प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित हैं। जिस प्रकार कठपुतलियों की सारी क्रियाएं उनके चलाने वाले के हाथ में बंधी डोरियों से ही नियंत्रित होती है, उसी प्रकार जो तत्व ज्ञानी है वह अहंकार द्वारा भ्रमित नहीं होने के कारण यह जानता है कि सारा क्रियाकलाप इन गुण विभाग और कर्म विभाग द्वारा ही हो रहा है। इस प्रकार वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो लोग सांसारिक भोगों के प्रति आकृष्ट होकर उनको प्राप्त करने के लिए ही कर्म करते हैं, उनको ज्ञानी पुरुष कर्मों से विचलित करने की प्रेरणा ना करें। अगर ऐसे मनुष्यों को यह उपदेश किया जा सके और वे उस उपदेश को ग्रहण भी कर सकें, तो यह बताना चाहिए कि जो कर्म वे सांसारिक भोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों को करते हुए यदि वे ममता, आसक्ति और फल भोग की इच्छा छोड़ दें तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने से तो उनका अवश्य हित होगा, परंतु यदि उनसे ऐसी बात की जाए कि संसार तो मिथ्या है, यहाँ कर्मों के करने से क्या लाभ, तो हो सकता है कि वे कर्मों में आसक्ति का तो त्याग नहीं करें, परंतु कर्म का त्याग करके महान अनर्थ के भागी बन जाएं।